हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारे सामने प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न हमारे टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रश्न हम लिए हैं अपना जो समांतर श्रेणियाँ हैं उस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5। तो ये प्रश्न उठाया गया है। इस प्रश्न को देखिए, हल करते हैं कैसे, किस तरीके से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आ भी सकता है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी करने में, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है प्रश्न में कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हल करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या दिया है, सबसे पहले दिया है प्रथम पद, है ना। प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर 5 दिया है। अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद दिया है। अंतिम पद को हम लोग एल से दिखाते हैं, तो एल कितना है, यहाँ पर 45 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और साथ ही में जो योग दिया है तथा योग वो कितना दिया है, 400, ठीक है। योग यानी एस, ये सम, ठीक है। ये सम दिया है कितना, 400 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना एपी में पदों की संख्या n है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, n है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, योग कितना होता है, एपी का योग, n पदों का योग क्या होता है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे d क्या है, सार्वंतर है, ठीक है, सार्वंतर है d। और एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमको अंतिम पद दिया है तब उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस l, n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर अंतिम पद दिया रहता है तब, अगर अंतिम पद नहीं दिया है, हमको सार्वंतर दिया है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अदरवाइज अगर अंतिम पद हमको दिया एल दिया है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सम दिया है हमारा वो कितना है, 400 है। तो रख दीजिए सभी का वैल्यू 400 बराबर एन यहाँ पर निकालना है, यानी एन हमको नहीं दिया है। ए प्लस एल, ए कितना है 5 प्लस एल है 45, ठीक है। इतना हो गया, समझ गया। मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 400 इक्वल टू n इंटू ये कितना हो गया 50, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 800 और ये 50 इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में इक्वल टू n। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 5 × 5 1 4 बचा, हाँ 3 बचा, 5 × 6 30, ठीक है। 16 × 5 80, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 16, ठीक है। n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यानी इस एपी में पदों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, और 16 पदों का योग कितना है, 400, ठीक है। तो 16 पद हो गए, यानी जो हमारा अंतिम पद होगा वो 16वां पद होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आगे, पहला सवाल तो हो गया, मतलब पहला जो पदों की संख्या पूछा था वो निकल गया। अब हमको निकालना है सार्वंतर, यानी डी निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद वो कौन सा पद होगा, वो होगा 16वां पद, क्योंकि इस एपी में कितने पद हैं, केवल 16 ही पद है ना, तो अंतिम पद क्या होगा, 16वां पद होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 16वां पद। अब अंतिम पद क्या है, एल बराबर यहाँ पर 45 है, बराबर 16वां पद आप लोग जानते ही हैं कि ए प्लस 15 इंटू डी होगा, क्योंकि हमारा जो nवां पद का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर चूँकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अगर हम यहाँ पे 16 रखते हैं, यानी 16वां पद निकालते हैं, तो a प्लस 16 - 1 यानी 15 डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 16वां पद कितना, a प्लस 15d। अब यहाँ पर देखिए a का मान हमको दिया है, d का मान निकालना है, तो a कितना है 45
इक्वल टू ए का मान है हमारा 5, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 15 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसको इधर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 इंटू डी। ठीक है, हो गया ये 40 और 40 इधर डिवाइड हो जाएगा 15 बराबर ये आ गया डी, यानी डी का मान आ गया 40/15। अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 5 अट्ठे 40 और 5 तियाँ 15, यानी 8/3 हमारा डी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा मतलब पदों की संख्या है वो कितनी आ गई, 16 आ गई। और जो डी है यानी सार्व अंतर, इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर डी वो कितना आ गया 8/3 आ गया। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के। समझ में आ गया ना? तो अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए जय हिंद।